तदफीन का मरहला, जब भी यहाँ इस कब्रिस्तान में ये फ़ायदा है लोगों की तदफीन का कि जब भी कोई अपने अजीज़ की तदफीन के लिए यहाँ आता है तो पुरानी जो कब्रें मौजूद होती हैं यहाँ पहली, उन पे भी दुआ का मौका मिल जाता है। इसलिए लोग यहाँ इसको प्रायोरिटी देते हैं, तरजीह देते हैं। ये देखें इधर सारी कब्रें जो हैं ये हमारे अहमदी अहबाब की हैं इस लाइन में ज़्यादातर। और फिर इस साइड पे भी अगर इसके अपोजिट भी देखें, हिदायतुल्लाह साहब मारूफ हस्ती जर्मन जिन्होंने बैत की थी, फिर सरदार कादर साहब देखें इस साइड पे भी मारूफ चौधरी नासिर अहमद वड़ैच, मुबशर अहमद बाजवा साहब, इनकी कब्र है। शमसुल्लाह कुरैशी साहब हो गए। फिर इस साइड पे भी अगर आप देखें जितने भी नाम हैं, बाद नाम ऐसे होते हैं जिनको हर इंसान जानता होता है, लेकिन बाद नाम ऐसे होते हैं जिनकी जो फैमिली है, जिनके अजीज़ो कारम में, ये साकिब कालों जवानी के आलम में हादसे में वफ़ात पा गए। ये देखें मिर्ज़ा महमूद साहब हैं फ्रैंकफर्ट की मारूफ शख्सियत। फिर इस तरह अगर हम आगे को चलते चले जाएं तो आपको ये अब्दुल वहीद वड़ैच जो सबसे बड़ी चोटी पे लवाए अहमदियत लहराने के बाद उनकी शहादत हुई वापसी पे। इस तरह अगर हम आगे चलते जाएं तो इस साइड पे काफ़ी ज़्यादा जो कब्रें हैं अपनी अहमदी हजरात की मौजूद हैं। जब भी इंसान को मौका मिलता है कब्रिस्तान में जाने का तो एक तदफीन के साथ साथ इंसान बाकी दर्जनों कब्रों पे जाके दुआ कर लेता है। इज्तिमाई जो कब्रिस्तान बड़ा होता है उसमें तदफीन का ही बाकी, लेकिन आजकल ये है कि जो लोग हैं वो जहाँ बच्चे आबाद हैं वो अपने करीब वहाँ तदफीन को प्रायोरिटी देते हैं कि वहाँ उनकी दुआ के लिए पहुँच सकेंगे। ये देख सकते हैं आप अपना बाज़ कब्रें जो हैं उनको बेहतर बनाया गया है। हमारे जमाती इंतज़ाम के तहत भी रफ़ीक अहमद शाह साहब की आप कब्र, ये भी बड़े अंसारुल्लाह के अंदर खिदमत करने वाले थे। इस साइड पे भी अगर आप देखें तो ये कब्रें जो हैं बेहतर की गई हैं। निज़ाम में जमाती निज़ाम के तहत भी हैं, बाज़ लोगों ने प्राइवेट भी अपनी। अल्लाह ताला इन तमाम मदफून होने वाले बुज़ुर्गों को, बच्चों को, ख़वातीन को दर्जात बुलंद करते हुए जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। बाकी तो यादें रह जाती हैं। इन जगहों को देख के इंसान जो है वो अपनी आक़िबत को याद करता है कि एक दिन हमने भी इसी जगह पे पड़े होना है, और अगर कोई अच्छाइयाँ की होंगी, नेकियां की होंगी, लोगों के साथ अच्छे तल्लुक़ रखे होंगे तो हमारी पे भी कोई दुआ करने के लिए आ जाएगा। क्योंकि जब इंसान चला जाता है उसके बाद तो उसके हाथ में कुछ नहीं है। जो उसके अमाल इस दुनिया में करके गया होता है, जो लोगों के साथ बरत के गया होता है, वही पीछे आके फिर वो कोई दुआ करेगा, कोई याद रखेगा उसकी दर्जात की बुलंदी के लिए। तो फिर इस साइड पे ये देखें, इधर भी हमारी अपने अहमदी हजरात की कब्रें, यहाँ एंड तक तकरीबन अगर आप चलते चले जाएँ तो आपकी जो नज़र वहाँ तक पहुँचेगी कि कब्रें जो आपको देखने को मिलेंगी। बाकी पहले भी मैं जिक्र कर रहा था कि जिस दौर में हम दाखिल हो चुके हैं सोशल मीडिया के साथ, इंसान इतना ज़्यादा महव हो चुका है कि वो समझते नहीं कि मेरा कोई ताल्लुक़, मेरा कोई रिश्ता जो करीब है मेरे, जिनके साथ वो है, वो दुनिया में महव है। जो अपने इर्द गिर्द करीब रिश्ते हैं उनकी कोई कदर नहीं। अगर ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा दुनिया में तो मेरा ख्याल है ये जो प्यार मोहब्बत जो एक दूसरे के साथ उन्स ख्याल, ये ऐसा ऐसा नापीद होता चला जाएगा। ये देखें, ये फिर आखिरी जो 2 लाइनें हैं इसमें भी तकरीबन तमाम अहमदी हजरात ख़वातीन की जो कब्रें हैं, जब इन पे नज़र पड़ती है तो लाजमी बात है कि जो देखता है कोई उसके दिल से दुआ निकलती है इनके लिए कि अल्लाह ताला इन तमाम मदफून हजरात व ख़वातीन को जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, दर्जात बुलंद करे। इसके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई दुआएं सिखा दी कि मुश्किल में इंसान जो है वो दुआ करता है, दरूद शरीफ पढ़ता है और बाकी दुआएं करता है। इस साइड पे भी अगर आप देखें अब आहिस्ता आहिस्ता इस साइड पे आगे कब्रें बढ़ रही हैं, और ज़्यादा जो जर्मनी में बसने वाले हजरात वो पसंद करते हैं कि इस
कब्रिस्तान में उनको जगह मिल जाए। ये आज जुम्मे का दिन है, बाबरकत दिन है, तो उस हवाले से भी ये है कि जुम्मे वाले दिन हम देखते रहे हैं पाकिस्तान में, जब रवा में थे तो कब्रों पे दुआ के लिए जाया करते थे, और जुम्मा ख़त्म होता था तो रश लग जाता था बहिश्ती मकबरे में या दूसरे कब्रिस्तान में। तो आज उसकी भी कुछ रवायत जो है वो ताज़ा हो गई दोबारा। ये साथ दो दो तीन तीन कब्रें कहीं इकट्ठी हैं, एक ही फैमिली के अफराद हादसाती तौर पे जब उनकी वफ़ात हुई तो फिर उनको जो है क्या इस तरह। फिर इधर आप देखें हमारे गाँव नन्हाल 37 जनूबी से अपने हमीद बाजवा साहब चंद साल कबल अचानक फिर हमारे इस साइड पे पहली जो कब्र है वो हमारे एक अंसार के बहुत ही काम करने वाले, खिदमत करने वाले आसन कदीर भट्टी साहब की है। बाकी अब मेरा ख्याल है कि उस साइड पे कब्र तकरीबन तैयार हो चुकी है। अभी दुआ का जो आखिरी दुआ कहते हैं, आखिरी दुआ इंसान की कब्र पे, उसका टाइम करीब आ चुका है। हम जो लोग नहीं जानते किसी को करीबी, फिर भी ऐसे मौके पे जब तदफीन हो या जनाजा हो पहुंचना कार सवाब है, जैसे कई दफ़ा पहले भी ज़िक्र हो चुका। इस साइड पे भी अगर आप देखें तो हमारे बाज़ बुज़ुर्गान की कब्रें इस साइड पे भी हैं, जैसे ये तबलीग के शोबा में काफ़ी काम करते रहे हैं भट्ट साहब। फिर ये हैं इस साइड पे गरज़फुल्लाह अहमद ख़ान। बाकी अब हम चलते हैं वापस, जो फर्म होती है यहाँ की तदफीन वाली, वो वाली मुकम्मल तौर पर काम कर रही है, तेज़ी से काम करने हो जाएगा। अल्लाह ताला बेगम साहिबा को नफ़रत फरमाए, अल्लाह को में आला से आला मुकाम प्राप्त फरमाए और उनको दोस्त में कैसा मकाम प्राप्त फरमाए, तो यानी कि दूसरों की भी हैसियत को करो। अल्लाह ताला इस तरह लवाई कीद को भी सब प्राप्त फरमाए। अब हम दुआ करेंगे। दुआ आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन।